हाय गाइस, कैसा लग रहा हूँ। तो अभी हम जा रहे हैं अपनी मम्मी के साथ। और आज क्या है, एक जगह हम खाना खाने जा रहे हैं, सिकंदर कंपू। तो भाई तुम्हारे भाई ने कुछ ये पहना है और आज मेरी गाड़ी ख़राब हो गई। अब मैं बताता हूँ आपको कौन सी गाड़ी। ये जो गाड़ी देख रहे हो, ये गाड़ी है। ये गाड़ी ख़राब हो गई। इसका ये जो टायर देख रहे हो ना, जब रोक रहे हैं ना तो खट 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 की आवाज़ आ रही है। अब जब मैं मिस्त्री के यहाँ गया तो उसने बोला मोटर होती है इसकी, उसमें से कुछ प्रॉब्लम है, तो कल आना। तो कल भाई पूरा दिन ना इसी में ही जाने वाला है। नो वर्क, ओनली मस्ती टाइम। तो भाई पूरा मस्ती मज़ा होने वाला है और चिल करने वाले हैं, क्योंकि काम बिल्कुल नहीं करेंगे कल हम। इन्जॉय करेंगे, पार्टी भी करेंगे कल। तो भाई यही वाला कुछ सीन था। तो कल पार्टी करेंगे। कल के प्लान ना आज ही बना लेते हैं हम, ठीक है। चलो चलते हैं पहले उधर। हाय गाइस, कैसे हो। मेरा नाम है रोहित भाई। तो बात ऐसी है कि मैं खाना वगैरह खा के आ चुका हूँ। और ये देखो, पहली बार तो क्या है ना कि मुझे ऐसे देख के बात, आँखों पे जब मैं बात कर रहा हूँ ना तो फ्लैश लाइट होती है ना, वो मेरी आँखों पे पड़ती है। और आँखों पे जब पड़ती है तो भाई सामने का कुछ दिखता नहीं है। तो सीधी बात ये है, तो मैं सामने बात करूँगा देख के, राइट। तो अब बात करते हैं भाई कि जो मेरे पास ई व्हीकल है ना, बैटरी वाली, तो उसमें क्या है, प्रॉब्लम आ गई है। अब प्रॉब्लम क्या आ गई है, देखो भाई, जब मैं उस गाड़ी को चला रहा था आराम आराम से, और खाली गाड़ी में ज़्यादा किसी को बिठालता भी नहीं हूँ, सीधा सिद्धांत है मेरा। जिसको बैठना है वो मुझे रोके, नहीं बैठना तो अपना रास्ता नापे, यानी कि अपने रास्ते चले, ठीक है। तो ये कुछ सीन रहता है मेरे साथ। और जब मैं उसको चला रहा था और जब उसमें से एकदम आवाज़ आती है कट कट की, राइट। तो अब मैंने कही कि पता नहीं किसी आवाज़ है, मेरा दोस्त था मेरे साथ में। मैंने कहा कि ज़रा देखियो भाई क्या ऐसी आवाज़ आ रही है। तो जब मैंने वो देखा ना भाई उसकी आवाज़, तो उसका जो मोटर का वो ढक्कन टाइप का रहता है, तो वो थोड़ा खुला सा था। और खुलने के बाद उसकी जो पंखुड़ी रहती है प्लास्टिक वाली, वो निकली हुई थी। तो मैंने लगा कि भाई वो इसी चक्कर में इसकी आवाज़ आ रही है। तो मैंने उसको अपनी गाड़ी की डिक्की में रख लिया। और डिक्की में रखने के बाद मैंने कहा कि चलो अब ठीक हो गया होगा। थोड़ा आगे गए तो और फिर आने लगी कट कट। तो अब भाई समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हो गया। तो अब मैंने कहा कि चलो अब शोरूम चलते हैं, जहाँ से हमने गाड़ी ली थी ना, हम उधर ही चले गए। और जब हम उधर गए तो मैंने बोला, भैया प्लीज़ चेक करो मेरी गाड़ी को कि क्या हो रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ नहीं हो रहा है, बस ये क्या है, तुमने कभी सर्विस करवाई नहीं। एक्चुअली हमारा सिद्धांत ये भी है कि जब भी कोई गाड़ी आती है ना, तो हम उसका इतनी स्ट्रॉन्ग तरीके से टेस्ट लेते हैं कि आप समझ नहीं पाओगे। मेरे पास मेरी यामा FG वर्जन 3 टॉप मॉडल है और फुल ब्लैक। मैंने उस गाड़ी की भी भाई 3 साल से ऊपर, 3.5 4 साल होने वाली है। उसको मैंने बस ओनली 2 सर्विस कराई है। आप लोग सोचोगे कैसे मैनेज करता है। एक्चुअली क्या है, मुझे पता है कि मैं किस तरीके से गाड़ी चलाता हूँ। मैं काफ़ी रगेड होकर गाड़ी चलाता हूँ, यानी बाइक है तो मैं उसको उसी के हिसाब से चलाता हूँ, 100, सीधे 100+। क्योंकि जब मैं अकेला होता हूँ तो, और अगर मेरे साथ कोई और होता है तो मैं उसे उसी के हिसाब से चलाता हूँ, क्योंकि मुझे सामने वाले की जान की बड़ी फ़िक्र होती है। तो ये कुछ सीन था बाइक के साथ। बट अभी हम कर रहे हैं अपने ई रिक्शा यानी बैटरी वाली गाड़ी की बात। तो अब क्या होता है कि उसमें से आवाज़ आने लगी। तो अब मैंने जब मिस्त्री को दिखाया तो बोलता है कि ऐसी बात है कि इसके जो डिफरेंशियल होता है ना, उसमें से कट कट करके आवाज़ आ रही है, ठीक है। तो अब मैंने कि क्या करना चाहिए वगैरह, कल आना, और कल आओगे तब इसकी पूरी सर्विस की जाएगी, जितना भी खर्चा आएगा वो मैं आपको बता दूंगा। तो भाई मैंने पूछा उससे कि खर्चा कितना आएगा। उसने बोला 1500 से लेके 2000 रुपये तक, ठीक है। ये वाली बात थी। अब क्या होता है कि मैं एक बिगिनर हूँ, ठीक है भाई। और इन गाड़ीबाजी वाले सिस्टम में, गाड़ी मेरी पहली गाड़ी है ये जो बैटरी वाली है। और मैं ज़्यादा इस पे ध्यान भी नहीं देता, क्योंकि मैं ज़्यादातर पब्लिक के बीच में रहता हूँ और ब्लॉगिंग से रिलेटेड मैं अपना काम करता हूँ। इसलिए मैं सवारी की तरफ भी ज़्यादा ध्यान नहीं देता। जिसको बैठना है बैठे, नहीं बैठना तो अपना रास्ता तुम्हारा अलग है, मेरा रास्ता अलग है। क्योंकि इस दुनिया में
मैं सबके बीच में रहता हूँ, बट ये एक सीक्रेट है कि मैं अपना काम करता हूँ, समझ रहे हो? आप भी अपना काम करते हो। ये कौन है? हाँ, तो आप भी अपना काम करते हो, हम भी अपना काम करते हैं। बट मैंने ये गाड़ी ली, ठीक है, बैटरी वाली। अब बात आती है कि कल उसने मुझे यानी कल बुलाया है मंडे को। तो अब मैं मंडे को जाऊँगा, मंडे को हमारा पूरा दिन होने वाला है, ख़राब भी होने वाला है, अच्छा भी होने वाला है। ये सीन इसलिए है क्योंकि देखो, पूरा दिन हम उधर ही रहने वाले हैं, और उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आती है, क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है, ये सारी चीज़ें हम आपको वीडियो में बताएंगे, और हमारा कितना खर्चा हुआ है ये भी बताएंगे, ठीक है? क्योंकि मेरी गाड़ी को कम से कम 2.5 साल या 3 साल के समथिंग हो चुका है। मैंने आज तक किसी भी सर्विस सेंटर पे उसको लेके नहीं गया, और ना उसमें एक पैचकस लगवाया है, पहली बात ये सुनो। और मैं अपनी गाड़ी को ना इतने आराम से चलाता हूँ भाई, जिसको ज़्यादा जल्दी है वो भी उतर के चले जाए, डज़ नॉट मैटर, ठीक है? कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, ठीक है? ये मेरा सीन रहता है लाइफ का और गाड़ी का। तो मैं बिल्कुल फ्री हैप्पी हो के इस गाड़ी को चलाता हूँ, स्लोली स्लोली। और अब देखते हैं, मैं तो ये चाहता हूँ कि गाड़ी ठीक हो जाए भाई। मैं दुआ करूँगा भगवान से कि ठीक हो जाए बस। तो अब कल का दिन हमारा वहीं गुजरने वाला है, और शाम को फिर हम देखेंगे कहीं जाके पार्टी वार्टी करेंगे, क्योंकि कल देखो पूरा दिन तो हम थक ही जाएंगे, क्योंकि वो काम करेगा। फिर कहीं उसने मुझसे बोला कि कोई सामान की ज़रूरत है, तो हमको फिर अपनी बाइक लेके जाना पड़ेगा। तो ये वाला कुछ सीन है। बट मैं चाहता हूँ, सोच रहा हूँ कि सारा अगर सामान मुझे वहीं मिल जाता ना, तो वो सबसे ज़्यादा बेस्ट होगा, और यही सबसे अच्छा होगा मेरे लिए, क्योंकि मुझे कहीं भागना नहीं पड़ेगा। और एक बात और मैं बता देता हूँ कि अगर आप कहीं भी अपनी गाड़ी की सर्विस करवाते हो या फिर किसी मिस्त्री के पास ले जाते हो गाड़ी में काम करवाने के लिए, तो आपको मिस्त्री के पास गाड़ी को छोड़कर नहीं भागना है, जस्ट उसी के सामने खड़े रहना है और देखना है कि अगला बंदा कर क्या रहा है। क्योंकि अगर जब तक आप देखोगे नहीं, तब तक आप सीखोगे नहीं, जानोगे नहीं, समझ रहे हो? वरना फिर हर बार आपको मिस्त्री 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 चाहिए रहेगा, मैकेनिक चाहिए रहेगा। तो ये वाली बात है। तो खड़े रहना, वहीं देखते रहना। हो सके तो अपने एक फ्रेंड को भी ले आना, अगर आपको कोई भी चीज़ या कोई भी सामान की ज़रूरत पड़ती है तो उससे मंगा लेना। बट यू कैन स्टैंड हेयर यानी देयर, राइट, ठीक है? तो ये वाली बात है, ये एक नोट है, ये हर किसी पे लागू होता है और हर किसी को इस बात को समझना चाहिए भाई, ठीक है? ये सीन है। और अभी आप लोग सोच रहे हो कि मैं किधर हूँ भाई? मैं अपने टेरेस पे हूँ, यानी छत पे हूँ, घर की छत पे हूँ। मम्मी पापा नीचे खाना खा रहे हैं। अब मैं नीचे अगर ये सारी बातों का वीडियो बनाता तो भाई एक्चुअली क्या है, सब लोग ना पागल ही समझने लगते हैं मेरे को कि भाई ये क्या कुछ भी शुरू हो गए। भाई कुछ भी शुरू नहीं होगा, दिस इज़ ए रियलिटी ऑफ लाइफ। सच्चाई ये है, क्योंकि देखो भाई, मेरी लाइफ में जो भी कुछ है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अच्छा है, बुरा है, टेंशन है, प्रॉब्लम है, हैप्पीनेस है, सब कुछ, ठीक है? तो यही वाली एक प्रॉब्लम है जो आई होप कि सब ठीक हो जाए। एंड तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो, और कमेंट करना अगर आपके पास किसी के पास बैटरी वाली गाड़ी है। एक्चुअली क्या है, और मैं उस बैटरी वाली गाड़ी को लेने का भी एक बिगेस्ट रीज़न था पब्लिक के बीच में रहने का, ठीक है? और एक रीज़न ये भी था कि कार है, कॉलोनी में सबके पास कार है, समझ रहे हो? ये बिगेस्ट रीज़न है। जब मेरे ज़्यादा फॉलोवर हो जाएंगे, ज़्यादा सब्सक्राइबर हो जाएंगे, तब आप लोग एक कमेंट करोगे ना, तो मैं इस आपके कमेंट का और अपने जो कार वालों का और ये गाड़ी का रीज़न मैं आपको कमेंट में बताऊंगा। बट अगर आप चाहते हो कि मैं इससे रिलेटेड एक वीडियो बनाऊं, तो वो भी आप मुझे बोल सकते हो भाई, ठीक है? अब मेरे 2 वीडियो और हैं कि एक तो ये वाले प्लॉट में, ये वाले में कचरा, ठीक, कचरा गंदगी, और एक वो दिए वाली बात जो मैंने आपसे बोली थी। तो देखो, आज का दिन तो ये यहीं पे ही स्टॉप करते हैं। आज जो हमने फेस किया, प्रॉब्लम फेस की, और भाई हम आराम आराम से अपनी गाड़ी को घर पे लेके आए, क्योंकि हम कभी भी बैटरी वाली गाड़ी को भगाते नहीं हैं। और बस, तो आज यही वाला मैटर है, और ये यहीं पे ही बात को एंड कर दें, क्योंकि रात भी हो रही है और वीडियो को अपलोड भी करना है। इस वीडियो को मैं एडिट नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि भाई देखो, एडिट करूँगा तो टाइम बर्बाद होगा, और कहीं हम घूमने तो जा नहीं रहे टेरेस पे,
इसीलिए तो भाई हम इसको एडिट नहीं करेंगे, सीधे अपलोड करेंगे। तो आप लोग देखना और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। एंड अगर आपके पास बैटरी वाली गाड़ी है तो आपने किस पर्पज़ से ली है, घूमने के पर्पज़ से या फिर इन्जॉयमेंट के या फिर क्या पैसे कमाने के? यही भाई मैंने अपना रीज़न बताऊं तो मैंने घूमने के पर्पज़ से ली है। और हाँ, मुझे मैकबुक भी लेना है, तो ये वाला रीज़न है मेरा। और भी स्ट्रॉन्ग रीज़न है, बट आप लोग मुझसे पूछ सकते हो कमेंट करके, क्योंकि वीडियो लंबा होगा तो फिर वो अपलोड करने में ज़्यादा टाइम लेगा। और मेरा जो डेटा है, यानी नेट का जो जियो का डाटा है, वो बर्बाद हो जाएगा। अब बर्बाद किस लिए हो जाएगा, क्योंकि देखो इतनी जल्दी मेरा वीडियो अपलोड नहीं होगा अगर ये ज़्यादा बड़ा वीडियो बन गया तो, इसलिए। और डाटा अभी 11 बजे से ऊपर का टाइम हो रहा है, 11:30 पौने 12 का टाइम हो रहा है। 12:30 बजे मेरे को नया डाटा मिल जाएगा तो मेरा वो बर्बाद हो जाएगा। इसलिए हम इस वीडियो को यहीं पे करते हैं स्टॉप। देन आई कैन टॉक यू टुमारो। एंड क्या क्या बात होती है, क्या क्या प्रॉब्लम होती है गाड़ी में, वो सारी प्रॉब्लम्स हम आपको कल बताएंगे। तो बाय बाय गाइस, गुड नाइट, टेक केयर। मिलते हैं कल, हमारे इस वाले ब्लॉग को कंटिन्यू करेंगे। तो ओके, बाय।